हमारे मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। जिस प्रकार सरोवर से अधिक जल प्राप्त करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। एक व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। कई बार ईश्वर आपको केवल इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और सूरत किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी अवश्य आता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं तो ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा खो दिया। यदि ऊपर उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वह तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन किसी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वह भी हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब हम महान बन जाते हैं। जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी भी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन सच में अपना कौन है ये सिर्फ वक्त बताता है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न यह है
कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए आपको किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। जो झुकाना चाहेगा वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़िए जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दिल से खूबसूरत दो लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत ना हो और याद रखने के लिए तारीख या तिथि की जरूरत ना हो। मनमुटाव और नदी का उद्गम बहुत छोटा होता है, किंतु जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उनकी यादों में रोई हो, जो अपने के द्वारा किए गए गुनाहों पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर रोई हो, जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हो। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद है। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। मिट्टी के दीपक सा है यह जिंदगी का खेल, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बहुत ही अजीब चीज है। जो कभी सोचते हैं वह मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा ही नहीं, और जो पाया रास आया नहीं। जो खोया वह याद आता है और जो मिला वह संभाला नहीं जाता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक ऐसा पौधा है जिसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लेना, पर हार कभी मत मानना। जिस प्रकार बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में चुनौतियां, असफलता, पराजय और निंदा के बिना सफलता नहीं होती। अच्छा कार्य करने वाला किसी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जीवन को बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब हमें इनकी कीमत का एहसास होता है। मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में भले ही ना हो, परंतु उसका व्यवहार उसके हाथों में है, और मनुष्य का व्यवहार ही उसका भविष्य तैयार करता है। वक्त तो रेत की तरह है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता ही जाएगा। रिश्तों में मतभेद बारिश जैसे होने चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, पर प्रेम और विश्वास हवा जैसा होना चाहिए जो दिखाई ना दे पर हमेशा साथ रहे। तिरस्कार, यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। रेत में गिरी हुई शक्कर एक चींटियों तो उठा सकती है मगर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। पैसा जीवन जीने का तरीका बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। विकल्प बहुत है, बिखरने के लिए संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा, वही जो लड़ा नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है,
और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। एक बात तो सच है, जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।